फ्रेंड्स, आज बात करूंगी इस केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में जिसका नाम हम सभी ने सुना है, लेकिन इसका सही तरीके से हमें उपयोग करना नहीं आता है और पौधे को फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। यदि सही तरीके से आप अपने प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज की वीडियो में बताऊंगी ये कौन सा खाद है, इसे किस तरह से अपने प्लांट पर यूज़ करना है, यूज़ करते समय कौन सी सावधानी रखनी है और किन प्लांट्स पर आपको इसे यूज़ नहीं करना है। तो इस फर्टिलाइज़र के यदि फ़ायदे की बात करें तो ये यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधा घना नहीं है, तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। यह प्लांट में 2 से 3 दिन में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो इसका नाम है यूरिया। हम सभी ने इसका नाम सुना है और खेती में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। लेकिन बागवानी में यदि आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसे कुछ सावधानियों के साथ आपको यूज़ करना है। यूरिया में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है और हम सभी जानते हैं पौधे के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं। तो नाइट्रोजन प्लांट में पत्तियां हरी रखने का काम करता है, क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है, इसके साथ ही पत्तियों में चमक लाता है। पौधे की यदि ग्रोथ रुक गई है तब आप इसका यदि यूज़ करते हैं अपने प्लांट पर तो बहुत जल्दी पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। इससे वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। पत्तियों वाले प्लांट पर आप इसका यूज़ करें, पत्तियां काफ़ी सुंदर और बड़ी होती हैं। तो फ्रेंड्स, सावधानी की यदि बात करें तो सबसे पहली बात, इसकी ज़्यादा मात्रा का आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। यदि आप इसकी ज़्यादा मात्रा का यूज़ करते हैं तो जितना ज़्यादा फ़ायदा ये प्लांट को पहुंचाता है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये पौधे को पूरा जला भी सकता है। इसलिए यदि आपको इसका सही उपयोग करना नहीं आता है तो मैं कहूँगी कि आप नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में दूसरे किसी खाद का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, पुराने गोबर का खाद है, NPK है। इस तरह से आप दूसरे फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यूरिया का यूज़ कर रहे हैं तो सावधानी इसकी मात्रा से संबंधित ज़रूर रखें। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कितनी मात्रा आपको अपने प्लांट में यूज़ करनी है। दूसरी बात, आपको गर्मियों में इसका यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैं अभी आपको ये बता रही हूँ। सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज़ धूप में प्लांट को ये यूरिया नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही जब भी आप यूरिया का यूज़ करते हैं तो मिट्टी में नमी होनी चाहिए, या फिर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो उसके बाद आपको मिट्टी में पानी दे देना है। ड्राई मिट्टी में इसको आपको यूज़ नहीं करना है, वरना ये जड़ों को जला देगा। इसके बाद ध्यान रखने वाली बात है, यूरिया का यूज़ आपको बार बार नहीं करना है, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। आप इसे विशेष परिस्थितियों में ही यूज़ करें तो महीने में एक बार आप इसका यूज़ अपनी बागवानी में कर सकते हैं। अब बात करते हैं किन पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आप फूलों वाले सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल प्लांट्स में भी कुछ मात्रा में इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसको सक्लेंट प्लांट पर आपको यूज़ नहीं करना है। यदि बहुत छोटी सीडलिंग्स है तो इन पर भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन जब सीडलिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे पॉट में और आप चाहते हैं कि प्लांट जल्दी से ग्रोथ शुरू करे, तब आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप इसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस प्लांट को ट्रांसप्लांट किया था। अब इसकी ग्रोथ को मैं थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ाना चाहती हूँ, इसको घना बनाना चाहती हूँ, इसमें ज़्यादा पत्तियाँ निकलें। तो इसके लिए मैं यूरिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आप 10 इंच का पॉट लेते हैं तो उसमें 2 से 3 दाने ही आपको यूरिया के यूज़ करने हैं। इस बात से आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि 2 दानों से क्या होगा, ये नहीं सोचना है। ये 2 दाने ही हमारे प्लांट में कमाल का असर दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये 3 दाने लिए हुए हैं और इन 3 दानों को आपको मिट्टी में डालना है। लेकिन उसका भी तरीका है, आपको स्टेम से दूर डालना है। स्टेम के पास इन दानों का यूज़ नहीं करना है। मिट्टी में देखिए ऑलरेडी नमी बनी हुई है।
तो इसमें मैं इन दानों को दबा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको इन दानों, यदि आपके प्लांट की मिट्टी ड्राई है तो आपको इसको ऊपर से फिर पानी डालने की ज़रूरत है। स्टेम से दूर इन तीनों दानों को इस तरह से आपको दबा देना है। इसके बाद वाटरिंग कर देनी है। महीने में एक बार इसका यूज़ करना है। रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन आते हैं यदि आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं।